दोस्तों जीएसटी एमनेस्टी स्कीम एंड लेट फीस वेवर, साथ ही जीएसटी रिटर्न के अंदर जो रिवीजन का ऑप्शन है वो हमें मिलना चाहिए। स्पेशली जीएसटीआर 3B के अंदर ये सभी टैक्स पेयर वेट कर रहे हैं कि आने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर ये रिलीफ हमें मिलेंगे। अभी मैंने कुछ समय पहले आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि जीएसटी की काउंसिल मीटिंग में लेट फीस को लेकर के कुछ राहत हमें मिल सकती है। जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसकी डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रही हूँ। पहले हम जीएसटी एमनेस्टी की बात करेंगे, उसके बाद जीएसटी के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं आपको ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ऑल इंडिया एमएसएमई एंड टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन ने भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की है कि आने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर आप एन अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द डीलर्स टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। इसके अंदर उन्होंने ये सभी चीज़ें मेंशन की है कि जो डीलर्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर पाएँ, अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर पाएँ। स्पेशली जो जीएसटीआर 3B है उसमें हमें अभी तक रिवीजन का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ हमें आने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में दी जाए। साथ ही लेट फीस जो है वो वेव की जाए एंड फॉर फ्यूचर इट्स लिमिट शुड बी फिक्स। आने वाले फ्यूचर में जो लेट फीस की जो लिमिट है उसे आप फिक्स करें। इट शुड नॉट बी मोर देन नेट टैक्स पेबल बाय द डीलर्स, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में आप देख भी पा रहे होंगे कि जो लेट फीस है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा है। लेट फीस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इनके, इवन ज़ीरो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है, नील आपकी रिटर्न है, तो भी थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ की जो लेट फ़ीस है वो कलेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट की है कि लेट फ़ीस को आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा ना हो, इस तरीके से आप उसे फिक्स करें, उस तरह से चेंजेस लेकर के आएँ। ऑल द पैनल प्रोविजन शुड बी सस्पेंडेड एक्सपेक्ट फॉर द पैनल प्रोविजन रिलेटेड टू इवेजन ऑफ टैक्स। तो ये सभी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे इन्होंने यहाँ पे सजेशंस दिए हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को। दोस्तों अगर आप इन सजेशंस को सपोर्ट करते हैं तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंटरेस्ट रेट को लोअर करने की बात की गई है। जो 18 और 24% का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो ये काफ़ी सारे सजेशन हैं जो दिए गए हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को। तो दोस्तों आने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं कि लेट फीस वेवर तो हमें मिलेगा ही, साथ ही जो इंटरेस्ट रेट है हमारा उसके अंदर भी हमें रिलीफ दिया जाए। तो जैसे ही जीएसटी काउंसिल मीटिंग का कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मेरे साथ शेयर होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब बात कर लेते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो जीएसटी के अंदर ये इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, सर्विसेज टैब में आपको जाना है। लेजर्स के अंदर आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड का। तो ये जो पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन को हम कब यूज़ करेंगे या इसका क्या यूज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास DRC 01 की फॉर्म में शो कोस नोटिस इशू हुए हैं या फिर DRC 07 की फॉर्म में डिमांड ऑर्डर है, तो ऐसे केस में अब आपके पास कन्फ्यूज़न रहती है कि हम अपनी जो लायबिलिटी है उसको किस तरीके से पे करेंगे। ज़्यादातर जो टैक्स पेयर है उनका सवाल रहता है कि क्या हम इस लायबिलिटी को DRC 03 के थ्रू पे कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपके लिए कन्फ्यूज़न है। अब हम देखते हैं कि क्या DRC 03 के थ्रू आप इनका पेमेंट कर सकते हैं। तो DRC 03 के थ्रू जब आप अपना वॉलंटरली पेमेंट करते हैं या शोकोस नोटिस का पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आप अपनी लायबिलिटी को पहले जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर उसकी पेमेंट करते हैं। तो इस तरह की पेमेंट हम DRC 03 के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों DRC 03 के थ्रू हम जो पेमेंट करते हैं उसमें हम पहले अपनी लायबिलिटी को क्रिएट करते हैं और फिर उसकी पेमेंट करते हैं। तो ऐसा हम कब कर सकते हैं, जब हमारी लायबिलिटी डिपार्टमेंट ने क्रिएट ना की हो। तो अगर आपके पास किसी तरह का शो कोस नोटिस आता है या आप खुद से अपनी लायबिलिटी को पे करना चाहते हैं तो आप DRC 03 का यूज़ कर सकते हैं, अपनी लायबिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं और उसकी पेमेंट को आगे कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपके पास डिमांड ऑर्डर आ गया है DRC 07 की फॉर्म में, तो क्या इस केस में आप अपनी
जो पेमेंट है उसको DRC 03 के थ्रू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप व्यू नोटिसेज एंड ऑर्डर में जाके अपने नोटिसेज एंड ऑर्डर को देख सकते हैं। अगर आपके पास DRC 01 यानी कि शोकोस नोटिस या DRC 07 डिमांड ऑर्डर इस तरह की ऑर्डर आ चुकी हैं, DRC 01 शोकोस नोटिस आया है, शोकोस नोटिस के अगेंस्ट आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप DRC 03 का यूज़ करके उस पेमेंट को कर सकते हैं। आप अपनी लायबिलिटी क्रिएट करें और उसको पे कर दें। लेकिन अगर आपके पास डिमांड ऑर्डर आ चुका है DRC 07 की फॉर्म में, ध्यान रखिएगा DRC 07 अगर ऑर्डर आ चुका है, आपके पास डिमांड ऑर्डर आ चुका है, तो ऐसे केस में दोस्तों आप DRC 03 का यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए जो डिमांड है वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने जनरेट कर दी है, ऑलरेडी डिपार्टमेंट की तरफ से वो जनरेट हो चुकी है। तो ऐसे केस में आप जो पेमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, वो आप पेमेंट करेंगे जो अभी मैंने आपको एक नया ऑप्शन दिखाया है, पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड का ऑप्शन। तो पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड का ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है। पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड के थ्रू ही आप अपने DRC 07 जो ऑर्डर है जिसमें आपकी लायबिलिटी ऑलरेडी डिपार्टमेंट के द्वारा क्रिएट कर दी गई है, आप उसकी पेमेंट यहाँ पे करेंगे। अभी मेरे केस में इस तरह की कोई पेमेंट नहीं है, इन केस आपके केस में इस तरह की कोई पेमेंट है तो वो सारी पेमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको वहाँ पे आपकी पूरी डिमांड दिखाई देगी, आप कितना पेमेंट करना चाहते हैं, इंटेंडेड टू पे वो ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखाई देगा, और आप अपनी कैश लेजर या क्रेडिट लेजर कहाँ से यूज़ करके पेमेंट करना चाहते हैं वो सभी ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखाई देंगे और आप अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। तो ये चीज़ें न्यू जो अपडेट है वो आया है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी डिमांड ऑर्डर आ चुका है DRC 07 की फॉर्म में, तो आप उसको DRC 03 में जा कर के दोबारा से लायबिलिटी को क्रिएट मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वो दोबारा से आपकी लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। तो DRC 07 की अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप ये पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड का ऑप्शन यूज़ करेंगे। अदरवाइज शोकोस नोटिस या वॉलंटरी आप कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो वो आपको DRC 03 के थ्रू ही करनी है। DRC 03 के थ्रू आप वो पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करूँ, कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों GST में हाई कोर्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट्स आती हैं जिसमें टैक्स पेयर्स के जो फेवर में होती हैं, आपको बेनिफिट मिलता है। इस तरह की काफ़ी सारी जजमेंट्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी हैं तो वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप भी कोई सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हों तो आप उस केस का रेफरेंस ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।